कुछ वर्ष पहले एक जंगली और आलसी मगरमच्छ तालाब के पास रहता था। वह बहुत चतुर था। मगरमच्छ बहुत क्रूर, चतुर और आलसी किस्म का जानवर था। तालाबों का पानी बहुत साफ और मीठा था, इसीलिए जंगल के अधिकांश जानवर पानी पीने के लिए तालाब के पास आते थे। मगरमच्छ बहुत चालाक था और इसी वजह से मगरमच्छ शिकार के लिए पानी के अंदर छुप छुप कर देख रहा था। मगरमच्छ शिकार की तलाश में एक नदी तट से दूसरे नदी तट की ओर जा रहा था। मगरमच्छ शिकार की तलाश में मृत शरीर की तरह नदी के किनारे पड़ा हुआ था। जब जानवर पानी पीने के लिए आ रहा था, जब जानवर पानी पी रहे थे तो उन पर हमला कर रहा था मगरमच्छ। मगरमच्छ उन जानवरों पर हमला कर रहा था जो पानी पीने के लिए आ रहे थे। मगरमच्छ उन जानवरों को मार रहा था और उन्हें पानी के अंदर ले जाकर उस जानवर को खा रहा था। मगरमच्छ जो भी जानवर को खाता था उसका कंकाल नदी के किनारे ला करके फेंकता था। एक बार एक हिरण आया, थका हुआ प्यासा, पानी के तलाश में, और तालाब के पास पहुंच गया और पानी पीने लगा। हिरण पानी पीने के बाद में थोड़ी देर के लिए आराम कर रहा था। उसको मालूम नहीं था खूंखार मगरमच्छ हिरण को चुपके से देख रहा था। हिरण थोड़ी देर आराम करने के बाद में थक्का हारा, थोड़े आराम करते करते हिरण सो गया गहरी नींद में। हिरण बहुत देर तक नदी के किनारे सो गया गहरी निद्रा में। मगरमच्छ धीरे धीरे पीछे से आकर के सोता हुआ जिंदा हिरण को बड़े बेरहमी से अपने नुकीले दांतों से खींचता हुआ ले जा रहा था। हिरण दर्द से जोर से चिल्ला रहा था, मगर मगरमैक्स बड़ी निद्रायता पूर्वक हिरण को घसीटे हुए ले जा रहा था। मगरमच्छ हिरण को घसीटा हुआ बहुत दूर तक ले जाता है। हिरण्य के शरीर खून से लथपथ हो गया था। हिरण्य को असहनीय दर्द हो रहा था। आखिरकार अंत में हिरण छटपटा के अपनी जान गवा देती है। हिरण्य तड़प तड़प के मरने का बाद में मगरमच्छ धीरे से आता है और हिरण का मांस को खाना शुरू कर देता है। पूरा हिरण का मांस को मगरमच्छ खा लेता है। मगरमच्छ हिरण का मांस खाने के बाद हिरण का कंकाल को फेंक देता है। एक बार एक भेड़ के जंगल में घास खा रहा था मजे से। जिराफ तभी आकर के भेड़ से पूछता है, सुन रहे हो भाई, आजकल जंगल में जानवर कम हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी भेड़ ऊपर की ओर जिराफ की तरफ देख के बोलता है कि हाँ जिराफ भाई, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। जंगल से हिरन भाई भी कुछ दिन से मुझे दिखा नहीं। हिरन भाई भी कहीं दिख नहीं रहा। हे मुझे लगता हे हिरन भाई भी कहीं गायब हो गया। हे चलो जंगल के राजा के पास चलते हैं, वही हमें इस दुविधा से छुटकारा दिला सकते हैं। भेड़ और जिराफ दो जंगल की राजा से मुलाकात करने के लिए चलते हैं। जिराफ और भेड़ दो जाके शेर के पास पहुंच गए। तभी शेर जंगल अपने इलाका में निठल्ला खड़ा था। वहां पे जिराफ ने शेर को देख के कहा, नमस्ते जी हुजूर। शेर ने बोला जिराफ से, बोलो जिराफ, इतना सुबह सुबह यहाँ पर क्या बात है? जिराफ, क्या समस्या है? जिराफ ने शेर से कहा, हुजूर, हम बहुत परेशान हूं कुछ दिन से, क्योंकि कुछ दिनों से जंगल से कुछ कुछ जानवर गायब हो रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। कृपया इस समस्या का समाधान करें। शेर ने कहा, ऐसा कब से हो रहा है? अच्छा ठीक है, तुमने अभी अभी बताया कि कुछ ही दिनों में ऐसा हो रहा है। ठीक है, मेरे मंत्री को बुला के इस बात को पता करता हूँ। कुछ ना कुछ उपाय होगा, ये पता लगाना चाहिए कि ऐसे जंगल से जानवर क्यों गायब हो रहे हैं। अगला दिन शेर ने अपनी सेनापति लोमड़ी को बुलाया। अपने मंत्री भेड़िए को बुलाने के लिए लोमड़ी को बोला। लोमड़ी ने कहा, जी हुजूर, मैं अभी जाके भेड़िया को अभी बुला के लाता हूँ। लोमड़ी राजा की आदेश सुन के निकल गया भेड़िया को खबर पहुंचाने के लिए। फिर लोमड़ी भेड़िया की तलाश करने के लिए निकल जाता है। लोमड़ी धीरे धीरे राजा के मंत्री की खोज में आगे बढ़ी। आखिरकार लोमड़ी भेड़िए का निवास स्थान ढूंढने में सफल हो सका। लोमड़ी ने देखा कि भेड़िया शांति से सो रहा था, गहरी निद्रा में अपनी गुफा के पास। लोमड़ी ने बुलाया भेड़िया को, बोला, भेड़िया, इतनी गहरी निद्रा में सोए हो, उठो उठो। गहरी निद्रा भंग के कारण से भेड़िया आग बबूला हो गया, जोर से चिल्लाने लगा। लोमड़ी ने भेड़िया का गुस्सा देखकर बोला, मंत्री जी, थोड़ा गुस्सा ठंडा करिए। आपको महाराज जी ने बुलाया है, आपके पास कुछ काम है, महाराज बोल रहे थे, इसीलिए मैंने आपको निद्रा से उठाया है। भेड़िए ने लोमड़ी का बात सुन के शांत हो गया। भेड़िया ने फिर लोमड़ी से कहा, ठीक है, तो फिर चलो, महाराज के पास चलते हैं।
दो भेड़िया और लोमड़ी एक साथ राजा की ओर चले। लोमड़ी भेड़िया को अपने साथ लेकर शेर के कहे हुए जगह पर पहुंच गया। भेड़िया और लोमड़ी दो ने देखा कि शेर गहरी नींद में था। शेर शांति से सो रहा था। भेड़िया और लोमड़ी दोनों धैर्यपूर्वक शेर की नींद से जागने का इंतजार करते रहे। कुछ देर बाद शेर गहरी नींद से जाग गया। शेर निद्रा से उठ गया और आलस्य को त्याग दिया। जब शेर नींद से उठा तब लोमड़ी बोला, महाराज जी, आपने भेड़िए को बुलाने के लिए भेजा था, मैं भेड़िए को साथ लेकर आया हूं। शेर ने फिर बोला, मंत्री जी, एक बहुत बड़ी समस्या हमारे जंगल में आन पड़ी है। वो समस्या ये है कि जंगल में कुछ दिनों से कुछ जानवर गायब हो रहे हैं। इसका थोड़ा आपको पता लगाना ही मंत्री जी। मुझे भी इस समस्या का जड़ तक जना है, असली दोषी कौन है ये पता करना है। क्यों मंत्री जी, क्या कहना है आपको इसके बारे में? फिर भेड़िया ने बोला, जी महाराजा, आप जो बोल रहे हैं सही में चिंता करने वाला बात है ये। ठीक है महाराज जी, आपको जंगल में जानवर क्यों गायब हो रहे हैं, मैं पता करके इसका जानकारी देता हूं। फिर भेड़िया निकल जाता है जंगल से जानवर क्यों गायब हो रहे उसका पता करने के लिए। भेड़िया धीरे धीरे जंगल के अंदर जाने लगा। सच का पता लगाने के लिए धीरे धीरे भेड़िया आगे बढ़ता जा रहा था जंगल में। फिर भेड़िया जंगल चारों तरफ उन जानवरों की तलाश कर रहा था जो जंगल से गायब थे। भेड़िया कभी बायां कभी दाइयां देख रहा था, आगे बढ़ रहा था चलते चलते। भेड़िया सुबह से घूमते घूमते शाम हो गया, लेकिन भेड़िए को कुछ पता नहीं चला उन खोए हुए जानवरों के बारे में। बहुत देर जंगल में घूमने के बाद मैं भेड़िया बहुत ज्यादा थक गया और थोड़ा आराम करने लग गया। फिर भेड़िया को ज्यादा प्यास लगा तो भेड़िया वहां से उठ के पानी की तलाश करने लगा और आगे चला गया। भेड़िया चलते चलते एक सुंदर सा तालाब के पास पहुंच गया। फिर भेड़िया ने देखा कि वहां पे किसी जानवर का कंकाल पड़ा था। फिर वो सोचने लगा कि ये कंकाल किसका है। फिर वो कंकाल को